राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक मास महात्म की दूसरे अध्याय की कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिलता है, वह विलाप करने लगी, हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब वह होश आया तो पहले ही भक्ति करुणा विलाप करती हुई शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभलती है तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए वह अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उसे प्राप्त कर कर जो धन प्राप्त हुआ, अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहने लगी। 8 प्रहर भगवान की भक्ति करने लगी। उसकी मृत्यु पर्यंत एवं नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किया। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में आ जाते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से व व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान एवं तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाला मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया, वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक वह वहां पहुंच ही गई, परंतु शीत के कारण वह बहुत बुरी तरह कांप रही थी। इसी के कारण वह स्थिर हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु के दूत मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, मेरे गण भी मेरे साथ ही पृथ्वी पर अवतरित हुए। इस समय यादव हैं, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत है। ऐसे में पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति था वह डाकू है। रहे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने दीप दान किया था, उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपनी सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने यह नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाला मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि करने वाले को फल प्राप्त कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान विष्णु के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। मित्रों, यह दूसरे अध्याय का कथा श्रवण करने से मनुष्य के शाप ताप दूर हो जाते हैं,
पुण्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है, घर में धन धान्य पुत्र वृद्धि का फल प्राप्त होता है और व्यापार में उन्नति होती है। इस पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और अन्य अद्भुत जानकारियों के लिए, मनोहर भगवान की कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।